हे गाइस, हाउस इट गोइंग? वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पर आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस देखने वाले हैं. नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सिलेबस completely at the beginning of the year, it becomes very easy for you to plan out or maybe schedule your preparation for your board exams. So इस वीडियो में हम लोग क्विकली देखते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर दैम. बट बिफोर वी स्टार्ट, माय नेम इज़ आकाश सिंह. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी बॉम्बे एंड आई वेलकम यू टू दिस चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर. So let's look at the objectives of your class 10 syllabus. Now, by and large, आपको जनरली HTML कोडिंग, HTML प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जिससे आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सको. एंड नॉट ओनली जस्ट क्रिएट वेबसाइट्स, आप उसमें नए नए स्टाइल्स डाल सकते हो. अगर आपको ऑडियो इनपुट करना है, वीडियो इनपुट करना है, आप वो सारी चीज़ें सीखोगे क्लास 10th में. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बेसिक्स देखोगे नेटवर्किंग के. सो एग्जाम्पल की इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे सारे कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. एंड ऑल्सो यू विल लुक एट साइबर एथिक्स. नाउ साइबर एथिक्स tells us ki what is right thing and what is the wrong thing to do on the internet. So the marks distribution looks like this. Again, सबसे ज़्यादा जो marks हैं आपके HTML के हैं and आपका जो practical है वो 50 marks का होने वाला है इस बार. Cyber ethics is only for 10 marks. Even though इसके marks कम हैं, but it is very easy chapter, so I would suggest finish it off quickly. अगर आपके syllabus में अगर ये आ रहा है तो it means it is very easy. नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ईजी बट आपको थोड़े कंसेप्ट जो हैं उसमें याद रखने पड़ेंगे. हाउ एवर HTML जो आपका आने वाला है, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. इट्स लाइक मैथमेटिक्स, यू नीड टू अप्लाई द लर्निंग्स ऑफ HTML एंड CSS. सो यूनिट 1 नेटवर्किंग में आप इंटरनेट के बारे में पढ़ोगे. वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कैसे आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो. अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो वेयर इज़ दैट वीडियो स्टोर्ड, कहाँ से वो वीडियो आपके PC तक या फिर आपके मोबाइल फ़ोन तक आती है. वॉट आर द वेरियस रूल्स और द प्रोटोकॉल्स ऑन द इंटरनेट. नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो देर इज़ सम प्रोटोकॉल एसोसिएटेड. अगर आप क्रोम स्टार्ट करोगे, क्रोम में अगर आपको आपके एड्रेस बार पे एक ग्रीन कलर का लॉक दिख रहा होगा, दैट इज़ अ साइन ऑफ HTTPS. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट. बेसिकली रूल्स होते हैं इंटरनेट पे कैसे आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो उसके लिए. व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कैसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. वेब सर्विसेज लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, SMS, MMS, 3G एंड 4G. इवन नाउ 5G भी आ चुका है बट इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस. सो बाय एंड लार्ज नेटवर्किंग विल नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड. थोड़ी थ्योरी ज़्यादा होगी इसमें बट धीरे धीरे आप करके समझ सकते हो. Unit 2 HTML, now the most important part for your 25 marks. This chapter will tell you how to create a web page from scratch. कैसे आप वेब पेज डिज़ाइन करते हो. तो डिज़ाइन करने के लिए आपको HTML टैग के बारे में पढ़ाया जाएगा. All these topics will be covered on this channel as well. So HTML टैग्स कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको फॉन्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स यू कैन डू यूजिंग HTML टैग्स. नाउ HTML से आप सिर्फ वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जैसे फॉर्म्स हो गया, अगर आपको ऑडियो वीडियो डालना है, अगर आपको टेबल्स ऐड करना है. यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट लिंक्स. लिंक्स आर बेसिकली, अगर आप गूगल करते हो आपको जो ब्लू कलर का टेक्स्ट दिखता है आप उस पर क्लिक करते हो, you will be redirected to another website or another web page. So those are called links or hyperlinks. Cascading style sheets will be studied at the end. So once you learn how to design a web page, अगर आपको उसमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हैं, अगर आपको उसका स्टाइल चेंज करना है, थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाना है, तो एट दैट पॉइंट यू यूज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ HTML के अंदर ही यूज़ होता है, उसका एक पार्ट है. Unit 3 Cyber Ethics. Now, cyber ethics tells you what is right and what is wrong things to do on the internet. So it tells you what are the etiquettes, कौन से आपको manners use करने चाहिए on the internet while talking to people, while commenting, while watching the live videos on YouTube. You will also understand कि why are some softwares paid and why are some softwares free. जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप विंडोज़ खरीदते हो इट विल ऑलवेज बी पेड, कभी भी फ्री नहीं होगा. वेयर अगर आप ओपन ऑफिस देखोगे, ओपन ऑफिस विल ऑलवेज गिव यू फ्री स्टफ, फ्री सॉफ्टवेयर्स. व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आप T सीरीज़ देखते हो या फिर सोनी म्यूज़िक देखते हो, सो
उनके राइट्स होते हैं उनके सारे वीडियोस पे। कोई भी दूसरा चैनल उनकी वीडियोस अपने चैनल पे नहीं डाल सकता बिकॉज दे हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म बेसिकली होता है चीटिंग। ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन साइबर एथिक्स। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड क्या होता है। ई कॉमर्स में आप देखोगे प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अगेन दिस इज़ मोर ऑफ थ्योरी इंटेंसिव चैप्टर। आपको कैलकुलेशंस वगैरह नहीं आएंगी, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा। फाइनली लैब एक्सरसाइजेज में आप वेब पेजेस क्रिएट करोगे, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। स्टैटिक वेब पेजेस, बेसिकली कैसे आप बेसिक वेब पेजेस बनाते हो, सिंपल वेब पेजेस। स्टाइल शीट से आपको वो वेब पेजेस अगर इम्प्रूव करने हैं, अगर आपको एडिशनल कलर्स डालने हैं, अगर आपको उनका फॉन्ट चेंज करना है, कुछ एडिशनल स्टाइल्स इनपुट करने हैं, तो तब आप स्टाइल शीट्स यूज़ कर सकते हो। अदर थिंग्स लाइक टेबल्स आप डाल सकते हो, फ्रेम्स डालोगे, HTML फॉर्म्स के साथ काम करोगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू राइट ब्लॉग्स यूजिंग HTML पेजेस। सो ऑल दीज वुड कम अंडर लैब एक्सरसाइजेस। नाउ ऑब्वियसली सिंस यूर न्यू टू 10th स्टैंडर्ड, आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है सब समझने में, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके लिए ये सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज कमेंट अंडर एनी ऑफ माई वीडियोज़, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट देयर। सो लेट्स just have a quick look again at your marks distribution. With this, we have covered your entire class 10 syllabus, just the description of it. But इन सब पे आपकी videos आने वाली हैं थोड़े time में. I hope you're preparing well and I wish you all the best. Practicals के लिए आपको HTML पढ़ना पड़ेगा. Again, let me repeat myself. HTML would be the most important component of your theory plus your practicals. Okay. So with this we are done. I hope you were able to find some knowledge in this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please don't forget to press like. If you're studying computer applications course code 165, I hope you subscribe to the channel because we'll be posting a couple of more videos soon. So see you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.